इंडिपेंडेंस तक जो इंपॉर्टेंट डेट्स पूछे जाते हैं वो आपको याद करा देना है इन वन शॉट, एंड इसी में से एक ना एक डेट तो आपको बन ही जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखने हैं। तो जो भी कुछ कर रहे हैं आप लोग एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए एंड पूरा तरीके से कंसंट्रेट कीजिए लेक्चर में, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वार दैट इज सेपॉय म्यूटिनी किस साल में हुआ था? 1857। 1858 में क्या इंपॉर्टेंट है? देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ चुका था इन 1858। क्वींस प्रोक्लेमेशन जिसे कहा जाता है। 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। देन 1872 में कौन थे? लॉर्ड मेयो थे वाइसरॉय, जिनको एसेसिनेट किया गया था। फर्स्ट वाइसरॉय टू डू द अनऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन सेंसस, देन वो भी लॉर्ड मेयो थे। किस साल में किया था? देन 1871 में किया था। 1871 में इन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड सेंसस फर्स्ट टाइम के लिए इंडिया में करवाया था। 1869 बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 1863 बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद, 12 जनवरी, जिसमें हम नेशनल योग डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1875 आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया था, किसने किया था? देन स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का मोटो क्या था? देन गो बैक टू द वेदर्स। देन 1876 क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876 एंड देन इसमें फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ था। देन 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। किस वाइसरॉय ने करवाया था वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रिपील किसने किया था? देन लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था। किस ईयर में? 1882 में। 1882 में। 1878 में एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट जो पास हुआ था वो था आर्म्स एंड एम्यूनरेशंस एक्ट। ये आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था? 1878। ये आपको याद रखना है। कौन से वाइसरॉय ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड रिपील किसने किया था? देन 1882 लॉर्ड रिपन, जिसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है, या तो फिर लिबरल वाइसरॉय। देन 1882 में हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन 2 बार आया है, एक बार 1882 में और एक बार जलियांवाला बाग मैसेक्रे के बाद। जो 1882 में आया था वो कौन सा पर्टिकुलर कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देन इट वाज एजुकेशन। 1893 में स्वामी विवेकानंद गेव स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन शिकागो न्यूयॉर्क। 1893 डेट इंपॉर्टेंट है। देन 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ 1892 का। 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये किसने पास किया था? इल्बर्ट बिल किसके साथ एसोसिएटेड है? देन लॉर्ड इल्बर्ट। देन 1897 इसमें एसेसिनेट किया था चेपाकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, इंपॉर्टेंट है। 1904 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास्ड। देन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद कर लेना है कौन से ईयर में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ? 1905। देन फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर 1906, कहाँ पे फॉर्म हुआ था? देन ढाका बांग्लादेश में फॉर्म हुआ था। 1907 इंपॉर्टेंट डेट सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट या सूरत सेशन में जो कांग्रेस के 2 पार्टीज थे, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों में डिवीजन हुआ था। कौन से सेशन में? सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन से ईयर में? 1907। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद कर लेने हैं। 1908 में ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट को एसेसिनेट करने का अटेम्प्ट किया था, किसने किया था? देन खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, इंपॉर्टेंट। देन 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है। 1930 गदर पार्टी फॉर्म हुआ था या गदर मूवमेंट, कहाँ पे फॉर्म हुआ था? लाला हरदयाल ने फाउंड किया था गदर पार्टी। कहाँ पे फाउंड किया था ये आपको बताना है। 1912 में बॉम्ब अटैक किया गया था ऑन वाइसरॉय हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंगे या तो फिर वाइसरॉय जो हार्डिंगे थे उस पर बॉम्ब अटैक कब किया गया था? किस ईयर में? 1912। किसने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में अगेन बताना है। आपको लगेगा सब कुछ मैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए क्यों बता रही हूँ? देन ये आपका होमवर्क है, एंड अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा एज वेल एज मेमोराइज भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तब हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं। देन 1911 दिल्ली दरबार, ये 3rd दिल्ली दरबार था जो इम्पॉर्टेंट की था क्योंकि इसमें कलकत्ता से हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली शिफ्ट किया गया था। एंड एक और इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश मोनार्क फर्स्ट टाइम के लिए इंडिया में विजिट किए थे इन 1911, द 3rd दिल्ली दरबार। देन 1914 कोमागाटा मारू इंसिडेंट। 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे, कहाँ पे आए? देन अहमदाबाद गुजरात। देन
आगे एंड अहमदाबाद गुजरात में आके इन्होंने साबरमती आश्रम का एस्टेब्लिश किया था इन 1916। देन 1916 लखनऊ पैक्ट एंड साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश्ड। किसने किसने साइन किया था, कहाँ पे हुआ था साइन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट नाउ फॉर नाउ हम लोग डेट याद कर लेते हैं। 1916 होम रूल लीग फाउंड किया था, किसने फाउंड किया था होम रूल लीग। देन एनी बेसन ने फाउंड किया था, कहाँ पे, चेन्नई मद्रास में। एंड बाल गंगाधर तिलक ने वेस्ट इंडिया बेसिकली महाराष्ट्र रीजन में बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड दी होम रूल लीग एंड एनी बेसन मद्रास एरिया में फाउंड किया था इन 1916। देन 1919 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी के नाम से भी जाना जाता है। देन 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल को जब बैसाखी का दिन था इन पंजाब, देन लॉर्ड डायर ने ओपन फायर कर दिया एंड बहुत सारे लोगों को वहीं पे जो फील्ड में जमा हुए थे वहीं पे उनका डेथ हो गया। बहुत ही ख़राब हालत था, जिस वजह से इस डे को ब्लैक डे भी कहा जाता है एंड इट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर। देन 1918 में खेरा सत्याग्रह मिल वर्कर्स ने किया था। 1917 चंपारण सत्याग्रह बिहार एग्रीकल्चरल के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाने की वजह से। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड इन फरवरी 1922 चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट उत्तर प्रदेश में, जब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो मास थे उन्होंने पुलिस स्टेशन एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ क्लैश में आने के बाद बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया, अराउंड 23 पुलिसमैन एंड सम ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जिस वजह से महात्मा गांधी जी ने चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट के बाद उसी दिन फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया, बेसिकली स्टॉप कर दिया। 1923 में 1 जनवरी को CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने मिलके स्वराज पार्टी फॉर्म किया। क्यों फॉर्म किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया था, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर अपना नया स्वराज पार्टी फॉर्म किया 1 जनवरी 1923। देन 1924 गांधी जी को प्रिजन में बंद करके रखा था, जब उनको रिलीज़ किया किस साल में, देन 1924 में। एंड इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को स्टार्ट किया। 1925 काकोरी कॉन्स्पिरेसी को रीनेम किया गया है ट्रेन एक्शन मूवमेंट, जिसमें हमने हमारे ही प्रोडक्ट्स को जो ब्रिटिशर्स इंडिया से लंदन भेज रहे थे, इंग्लैंड भेज रहे थे, वहाँ से हमने सामान अपना वापस ले लिया था। तो ये कोई पहले इसको ट्रेन लूट मूवमेंट कहा जाता था, बट नाउ इट इज़ नोन एज ट्रेन एक्शन मूवमेंट, बिकॉज हमने एक्शन दिखाया ना कि लूटा, ये हमारा ही सामान था। देन साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में, 1927 में एस्टेब्लिश हुआ, आया 1928 में। जब आया तब प्रोटेस्ट किया था 1928 में, जिसके बाद जो हमारे लाल बाल के लाला लाजपत राय थे, उनको लाठी चार्ज की वजह से उनके सर में चोट पहुंचा एंड उनका डेथ हो गया। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए जो साइमन कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ, 1927, आया कब इंडिया में, 1928। एंड इसी के बाद 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया ऑन 26 जनवरी को डिक्लेयर किया हमने पूर्ण स्वराज। 1930 को हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया। इसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करने का बात हुआ कि हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करेंगे, एंड कब डिक्लेयर किया एक्चुअली, देन 26 जनवरी 1930। एंड इसी डे की इंपॉर्टेंस की वजह से हमारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था, बट हमने एनफोर्स कब किया, देन 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डे, दैट इज पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी 1930। आपको याद रखना है। एंड कहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, लाहौर सेशन में डिक्लेयर हुआ था। किसने डिक्लेयर किया था, देन जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था। नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट किया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट बनाया किसने था, मोतीलाल नेहरू, आपको याद रखना है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी के डैडी। देन 1928 साइमन कमीशन प्रोटेस्ट मैंने ऑलरेडी बताया। बारदोली सत्याग्रह किस साल में हुआ, 1928। 1930 में सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च हुआ। देन 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, लंदन में हुआ। एंड सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च के साथ कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जी को फांसी पे चढ़ा दिया गया, जिसमें हम मार्टिर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जिस वजह से। 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। 1933 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम कर दिया गया, जो 1932 में बंद कर दिया गया था। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, लंदन में ही हुआ। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। एंड उसी के बाद पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। किस किस के बीच में हुआ था, देन BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। किस वजह से, मेन टॉपिक था अनटचेबल, जो अनटचेबल्स थे, जो दलित कम्युनिटी थे, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करना। देन 1934 फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इंपॉर्टेंट। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी इंपॉर्टेंट। 1936 फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, कब फॉर्म हुआ था, 1936।
देन मूविंग फॉरवर्ड 1937 को प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन किए थे कुछ प्रोविजंस, उसके अंडर इलेक्शन कब हुए फर्स्ट टाइम के लिए 1937। 1938 सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। 1939 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किया। फॉरवर्ड ब्लॉक किस साल में फॉर्म किया? 1939। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ। 1941 को 1939 के बाद इस साइड में 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन पास किया गया। 1940 को अगेन इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया बिकॉज बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। देन 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए एंड वहाँ पे क्या किया उन्होंने, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से देन ही मूव टू सिंगापुर एंड फॉर्म्ड या हेड किया किसे, इंडियन नेशनल आर्मी को। देन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी डिस्कस किया, 8 अगस्त ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ। 1942 को क्रिप्स मिशन भी इंडिया में आया। 1943 में बंगाल फेमाइन अ वेरी बिग इवेंट एंड 1943 अगेन सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर एंड हेडेड द इंडियन नेशनल आर्मी। इसके हेड पहले कौन थे? देन सिंगापुर में जो इसको फॉर्म किसने किया था इंडियन नेशनल आर्मी को? कैप्टन मोहन सिंह ने फॉर्म किया था एंड इसको हेड किया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस में। इसके पहले इसका प्रेसिडेंट कौन था? किन्होंने प्रेसिडेंटशिप ट्रांसफ़र किया था सुभाष चंद्र बोस को? उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। देन मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू 1945। 1939 को वर्ल्ड वार बिगिन हुआ जिसमें बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए कि हमें इंडिपेंडेंस के टूवर्ड्स के लिए बहुत सारे फ्रीडम्स मिलेंगे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट हमने एक्सेप्ट नहीं किया। देन 1945 में बहुत सारे इनके प्रोविजंस ऐसे हुए कि इन्होंने बाद में बोला कि इसके बाद हम इंडिया को फ्री कर देंगे, तो उसके बाद हमने ज्वाइन किया एंड हुआ वर्ल्ड वार 2 कब? देन 1945 में जो अच्छे से परफॉर्म नहीं किए थे, ऐसे तो उनको खाना नहीं मिल रहा था, इंडियन सोल्जर्स जो थे अच्छे से रहने के लिए नहीं मिल रहा था, ऊपर से इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ब्रिटिशर्स हार गए थे, तो इनको INA ट्रायल के लिए लाया गया, जिसके वजह से 1946 को रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ये बाद में हुआ, जिसके वजह से 1945 में जो INA ट्रायल हुआ बहुत सारे लॉयर्स ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए थे। 1944 में INA का अनसक्सेसफुल कैंपेन रहा इन इम्फाल, दैट इज़ हमारे इम्फाल के बाद इधर और मूव नहीं कर पाए बिकॉज जापान ने प्रॉमिस किया था खाना एंड ऑल प्रोवाइड करेंगे टू द इंडियन नेशनल आर्मी, बट इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया एंड आधे ही रास्ते में इनको इतना बुरा कंडीशन हो गया ऑफ आवर इंडियन नेशनल आर्मी कि इन्होंने पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं दिला पाया, अदरवाइज वी वुड हैव गॉट फ्रीडम इन 1944 ओनली। देन 1946 रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ये कौन से HMIS तलवार एक सेगमेंट था, इन्होंने ये म्यूटिनी किया था, ये याद रखना है आपको, HMIS तलवार। देन 1946 ये क्या है? देन ये एक आर्मी का रेजिमेंट है। देन 1946 में अगेन कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसमें कौन कौन से पर्सनैलिटीज़ थे? 3 पर्सन्स थे, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, उनका नेम्स कमेंट बॉक्स में बताना भी है। देन लास्ट जो हुआ 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फाउंड किया गया, फॉर्म हुआ अंडर जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देन 1947 में माउंटबेटन प्लान पास हुआ एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी पास हुआ, जिसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला इन 1947 ऑन 15 अगस्त एंड पार्टीशन हुआ 14 अगस्त में, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है एंड 15 अगस्त को इंडिया। ये सब बताने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट डेट्स तो आपको सारे के सारे आने चाहिए। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप ना ही स्किप कर सकते हैं ना ही आप छोड़ के जा सकते हैं। ये अगर आपने छोड़ दिया तो आपके बहुत सारे 2 से 3 मार्क्स चले जाने के चांसेस है, बिकॉज हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से जब आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आपके फंस जाएंगे।